अब डोगर साहब, ये क्यों इस तरह के लोग लगाए जाते हैं जो इदारों में बैठकर, कौमी इदारों में बैठकर मनमानियां करते हैं और मुल्क के खिलाफ और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे होते हैं? उसामा साहब, सबसे पहले पैमरा एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम ये होता है कि तमाम चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, बराबरी दे, मुसाबकत जो है उसको मेंटेन करे कि तमाम चैनल जो है उनको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। और उसके बाद ये है कि मीडिया लॉजिक जो है, जो रेटिंग देती है, उसकी जो रेटिंग और दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, ताकि तमाम चैनल जो है जो असल में पब्लिक का फीडबैक है वो रिफ्लेक्ट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल हैं, नाम निहाद चैनल हैं, जिन्होंने अपनी रेटिंग जो है 1, 2, 3, 4 बनाई हुई है, खुद साख्ता सी रेटिंग है, और वो यहाँ पर चाहते हैं कि पैमरा में एक डमी सा बंदा बैठा हो जो उनकी अशारों पर नाच रहा हो। और जितने नए चैनल हैं वो ऐसे चैनल जो अवामी चैनल हैं, जो अवाम की बात कर रहे हैं, जिनको अवाम में ज़ीराई मिल रही है, पैमरा का चेयरमैन उन चैनल्स को दबा के रखे, उनको उठने ना दे और अवाम की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचने ना दे। अब मुझे एक बात बताएं, जो बड़े बड़े चैनल हैं वो मनमानियां करते हैं, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, पैमरा की आंखें बंद हैं। हाँ, दूसरे जो चैनल हैं जिनकी असल रेटिंग है, जिनको लोग पसंद करते हैं, उनकी छोटी छोटी इश्यूज़ पे उनको जुर्माने कर दिए जाते हैं, उनको प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता है, उनको तंग किया जाता है मुख्तलिफ हीलो बहानों से। जबकि ऐसे चैनल जो मनपसंद हैं, जिनकी पीबीए में मोनोपोली है, उनको टोटली फ्री हैंड दिया हुआ है। अब ये जो चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी इसी तरह से हुई है। अब इससे पहले अफसार आलम की अपॉइंटमेंट हुई। अफसार आलम की जो अपॉइंटमेंट थी, उनकी बीए की डिग्री थी, उनकी बीए की डिग्री को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त जो इश्तिहार बनाया गया, जो अपॉइंटमेंट उनको जो हायरिंग की गई, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए, उनकी डिग्री को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। अच्छा। और उसके मुताबिक उनको हायर कर लिया गया। बाद में लाहौर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अहलियत, फाइनेंस की डिग्री चाहिए। सर सुन तो ले, मैं अफसार आलम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनको लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया नौकरी से, उनको बर्खास्त कर दिया। अब इनकी अपॉइंटमेंट हुई। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो पहले एक इश्तिहार आया, उसके बाद दूसरा इश्तिहार आया। दूसरा इश्तिहार जो था वो सिर्फ इसलिए था कि इनको अकोमोडेट किया जाना था। लेकिन इश्तिहार देने वाले से एक गलती हो गई कि उसने जो डिग्री थी वो फाइनेंस और लॉ की मांगी, कि वो बंदा जो इतने तजर्बे का हामिल हो और उसके पास फाइनेंस या फिर लॉ की डिग्री होनी मस्ट है। सही। अब ये जो साहिब हैं सलीम साहब, ये इनके पास जो डिग्री है वो है पॉलिटिकल साइंस की। फिर ये ब्यूरोक्रेट हैं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं। जब इन्होंने अप्लाई किया तो उससे पहले एक कंपल्शन होती है कि आपको अपने महकमे से एनओसी लेना मैंडेटरी है, लाजमी है। इन्होंने वो एनओसी भी नहीं लिया, उसके बगैर अप्लाई कर दिया। अफसार आलम को जब रखा गया तो एक दिन में 21 बंदों के इंटरव्यूज़ किए गए और उसी दिन शॉर्टलिस्ट करके इनकी अपॉइंटमेंट फाइनल कर दी गई। अच्छा। जबकि सलीम बेग साहब के हवाले से 61 लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए। उन सबको शॉर्टलिस्ट किया गया और इनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई। इनके जो सारे रूल्स थे उनको वायलेट किया गया। डिग्री जो थी उसको इग्नोर किया गया, एनओसी के फैक्टर को इग्नोर किया गया और इनको जनाब जल्दबाजी में हायर कर लिया गया। और वो एक कमज़ोर चेयरमैन साबित हुए, जो चंद नाम निहाद बड़े जो चैनल नाम निहाद हैं, सही, उनकी ट्यून्स पे नाच रहे हैं, बाकी चैनल्स को दबा रहे हैं। मुसाबकत का जो इन्होंने जो एक पैरिटी रखनी थी, इन्होंने जो इक्वालिटी रखनी थी, इन्होंने जो लेवल फील्ड देना था, उसको ख़त्म कर दिया। उसामा साहब, रेगुलेटर का सबसे बड़ा जो काम है वो ये होता है कि जनाब वो सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दे और मोनोपोली को तोड़े, कार्टल्स को तोड़े। ये बंदा कार्टल्स को सपोर्ट कर रहा है, जो कार्टल है, जो माफिया है, उसको सपोर्ट कर रहा है। और जो दूसरे चैनल है
उनको दबा रहा है। जो बिल्कुल जो एक रेगुलेटर का रोल है, इससे ये बिल्कुल उलट चल रहे हैं। इंतहाई कमजोर किस्म के जो है ना चेयरमैन साबित हुए हैं। यहाँ पर एक तगड़ा चेयरमैन चाहिए जो इस तरह के जो कार्टल्स हैं उनको तोड़ सके, और वो जो दूसरे चैनल्स आ रहे हैं, जो नए पॉपुलर चैनल हैं, उनको ऊपर आने की अपॉर्चुनिटी दे। आप जो नाम निहाद सो कॉल्ड किस्म का इन्होंने ये रेटिंग का मैकेनिज्म रखा हुआ है, आप इसको देखें तो सही। पिछले 10 साल से वही चैनल है, वही रिपीट हो रहे हैं, नए चैनल आ रहे हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ये ऊपर से उनको दबा के रखे हुए, कभी सार आलम आ जाते हैं, कभी सलीम बेग आ जाते हैं, जो कि इस PBA की डांस ट्यून्स पे डांस कर रहे हैं। ठीक, तो एक इस तरह का बंदा जिसकी कोई ना कोई कमी हो, खामी हो, उसको जान के यहाँ पर रख दिया जाता है। वो डरा रहता होता है, सहमा होता है, और वो इस कार्टल के हाथों में खेल रहा होता है। अच्छा, तो इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे करके आए थे कि जी बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे लगाए जाएंगे। एक खान साहब खुद कहा करते थे कि वो अदारे जिनमें कमज़ोर लोग लगाए जाते हैं, वो अदारे जो होते हैं उनका बेड़ा गर्क, इस पैमरा को तबाही से बचाएं। यहाँ पर कोई तगड़ा मजबूत बंदा लगाएं जो इंडिपेंडेंट फैसला कर सके, और ये जो कठपुतलियाँ ना, इनसे जान छुड़ाएं, नहीं तो मेरा ख्याल है कि मीडिया का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा इससे। असद खरल साहब, अब देखिए इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा जी जुर्माने, इसका इंदिया दिया, इशारा दिया कि ये जिस तरह पेट्रोल का बहरान आया उसमें जो कंपनी मुलव्वस थी उनको ये जुर्माने किए जाएंगे या उनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे। तो आप पहले ही ये काम क्यों नहीं कर लेते कि आपने शुगर का देखा जी माफिया है, फिर ये पेट्रोल में जी माफिया है, और उसके बाद जुर्माने के 2.5 साल 3 साल आपके इसमें गुजर गए। आपको पैमरा में बैठा माफिया या जो माफिया का राज है वहां पर कि जनाब जो तो माफिया के साथ हैं उनको तो आपने वार्निंग दे देनी है, चाहे आइन और कानून की वो खिलाफ वर्जी करते रहे, जो मर्जी करते रहे, और जो हक सच की बात करेगा उसके खिलाफ जनाब कार्रवाइयों पर कार्रवाइयां। ये ऐसे लोग क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, मुझे तो हैरान इस बात पे उसामा साहब के यहाँ बदकिस्मती ये है कि हक और सच के लिए आपको नोटिस भी आते हैं, आपको जुर्माने भी होते हैं, लेकिन जो चैनल अदलिया की तौहीन करते हैं, जो आपके सलामती के इदारों की तस्दीक करते हैं, जो डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है जजेस के बारे में देते हैं, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत एक मोटिवेटेड कैंपेन चलाते हैं, एजेंडे के तहत प्रोग्राम किए जाते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं, उन चैनल को तो ना हमने कभी जुर्माने देखे हैं, ना उनको कोई ख़ास उनको सज़ा मिलती है। लेकिन करप्ट माफिया के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, करप्ट माफिया जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिनके ऊपर FIA के केसेस हैं, जो लोग जो है करप्ट माफिया है, जिनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ हम दिखाते हैं, और उनके ऊपर नोटिस मिल जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो पैमरा है, पैमरा का काम क्या है? रेगुलेटर का काम ये है कि जितने भी लाइसेंसेस चैनल है उनको इनकरेज करे, उनको फलने फूलने का मौका दे। केबल ऑपरेटर्स अगर किसी चैनल को आगे पीछे चला रहे हैं या नहीं चला रहे, और उनको बाकायदा पाबंद करे। अब मामला यहाँ पे 1-2 चैनल जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है, उनके बारे में थोड़े से नंबर उनका आगे पीछे हो जाए तो पैमरा को वक्ता पड़ा होता है। बाकी जो चैनल, जितने नए चैनल आ रहे हैं, बोल तो माशाल्लाह पॉपुलैरिटी के जो है ग्राफ इसका सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत सारे नए भी चैनल आए हैं। उन चैनल जो है उसकी रेटिंग जो है, हालांकि उनका कंटेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी रेटिंग जो है वो क्यों नहीं आने दी जाती? एक पूरा एक इवल नेक्सस बना हुआ है, उसके अंदर पैमरा जो है उसका सहूलतकार बना हुआ है, उसका फैसिलिटेटर बना होता है। जिस तरह मकसबती कमीशन है, इस तरह रेगुलेटर पैमरा का भी काम ये है कि ये एक इन्वायरमेंट, जिस तरह डोगर साहब बता रहे हैं, कि सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी फराहम करे और नए आने वालों को ज्यादा इनकरेज करे, ताकि उनको फलने फूलने का मौका मिले। एक मीडिया इंडस्ट्री जो है नई लगेगी, तो इसके लाइसेंसी अगर खुशहाल होंगे, वो लोगों को जॉब्स देंगे, तो वो आपको फीसें भी देंगे, टैक्स भी देंगे, जुर्माने भी देंगे। तो जब आप चैनल जो है उनको हर शोबे में है कि माफिया वहां बैठा हुआ नए लोगों को आने चैनल की आप बंदिश की तरफ जाएंगे, उनके लाइसेंस मुअत्तल करेंगे, तो फिर आप पीछे क्या रह जाएगा? यानी आप चंद एक जो कार्टलाइजेशन को तो मजबूत करने का आप सबब बन रहे हैं। तो पैमरा जो है, चेयरमैन साहब या जितनी भी पैमरा की हिरार्की है, आप इस पे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए ना, कि ये आज अगर आज़ादी सहाफत के ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं, जो दाई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो सहाफत के हवाले से आपको पता ही है, आज़ादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बड़े ख्यालात उनके अच्छे हैं जी। तो क्या ये पैमरा जो है, इसकी जो रजीम है
क्या मौजूदा हुकूमत और मीडिया को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है? क्या ये चाहते हैं कि जो मीडिया है वो हुकूमत के खिलाफ? देखिए, हम फैक्ट्स की बात करेंगे। मामला ये है कि ये जो भी इकदाम हो रहे हैं, जो इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उल्टा पैमरा ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, पता नहीं अब सही है या गलत है, वो ये तासर देने की कोशिश करता है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आती कि नून लीग की हुकूमत हो तो फिर भी बोल के खिलाफ कार्रवाई, नून लीग वाले कहते हैं हमारे खिलाफ आप बात करते हैं। अब मौजूदा अगर हुकूमत है तो ये पैमरा जिस तरह तासर दे रहे हैं, तो अगर इसका मतलब ये है कि पीटीआई भी अगर हमारे खिलाफ है हुकूमत के कहने तो इसका मतलब ये है कि जो बोल है वो सच वो बोलना छोड़ दे। बोल जो है वो सच बोलेगा, जो भी हकायक है, जो फैक्ट्स है, जो अवाम का फंडामेंटल राइट है कि उनको अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमारे पास राइट है तो उनको अवाम को भी उनको सही इंफॉर्मेशन देना हमारी पाबंद है। आज लाहौर हाई कोर्ट में इनकी तैनाती जो है, सलीम बेग साहब की जो तैनाती है वो चैलेंज हो गई है। और उसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं कि इनकी जो तैनाती है इलीगल है, अगेंस्ट द मेरिट है। और अबूदर सलमान न्याजी साहब जो हैं वो आज पेश हुए हैं, उन्होंने जनाब इनकी तैनाती को चैलेंज किया है और उसमें नोटिस को जारी कर दिया गया। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो इसमें रिस्पोंडेंट है उसको, वो एक एंकर भी है, कि उसको ये खौफ था कि कहीं मेरे प्रोग्राम को ख़राब ना करे पैमरा, तो उन्होंने ये भी ऑर्डर किए कि अगर पैमरा कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो आप हमें दरख्वास्त दें, फिर हम इसको देख लेंगे। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।